नेटो ने ईरान जंग में मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो चीफ मार्क रोटे से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के मामले पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। तुर्क सदर को जंग में शामिल होने से रोका। रजब तैयब एर्दोगान मुमकिन तौर पर ईरान की तरफ से शामिल होते। हम वाज़ेह बर्तरी से जीत रहे हैं। ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने आबदा होर्मुज में टॉल ना लेने की यकीन दहानी करवाई है। ईरान आबदा होर्मुज से टॉल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा, ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक इदाई मुंजमद असासों से होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। एमओयू से मुतल्लिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात से ईरानी अवाम का एतमाद कम नहीं होगा। तर्जमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, अमरीका को एमओयू के वाज़ेह मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। इससे पहले इस्माइल बकाई का कहना था, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी रहेगी और इसराइल जंगें मुसल्लत करता रहेगा, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान से अच्छे मुआहदे के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान वादों पर अमल करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर कुवैत और वली अहद से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। कोई भी मुल्क आबदा होर्मुज में फीस नहीं चाहता। कोई गैर दानिशमंदाना काम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खित्ते में इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाए। खलीजी ममालिक के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक की जानिब से हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक काविशों और कतर समेत बरादर मुल्कों की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर का बर्गिन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमीर कतर का रवा साल के आखिर में दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान का भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की निहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। गवर्नर तबूक की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की गवर्नर तबूक को दौरा पाकिस्तान की दावत। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे जल्जले के शदीद झटके। 7.1 और 7.5 शिद्दत के जल्जलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गईं। अमरीकी माहिरीन ने कहा है कि जल्जले के बायस 10,000 अमवात का खदशा है। जल्जले का मरकज़ दारुल हुकूमत क्राकस से 284 किलोमीटर मशरिक में था। जल्जले के झटके अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खित्ते के कई दीगर मुल्कों में भी महसूस किए गए। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। टोक्यो में भी झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक जल्जले का मरकज़ रेबाती का साहिली इलाका था। गहराई 50 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जिस इलाके में जल्जला आया वो सबसे ज़्यादा खतरे का जोन है। जापानी वज़ीर दिफा की फ़ौज को जल्जला ज़दा इलाकों में फ़ज़ाई इंटेलिजेंस जमा करने की हिदायत। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है
जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे, वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके। वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, बिलावल भुट्टो बरस पड़े। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को कंट्रोल करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की गई। वफाकी वजीर ने आग भड़काई, वो मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहें रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं? अगर कोई वजीर कहे हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपना बयान वापस लेने का मौका दिया। वज़ीर दिफा मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो उस वजीर का साथ कैसे दें? हुकूमत मसला हल करने के लिए फजलुर रहमान को किरदार अदा करे, जबकि अगर कराची के दोस्त समझते हैं शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे और आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ? जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ बलदियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून बलदियाती इलेक्शन से खौफजदा है। कराची में जो बलदियाती निज़ाम है वो लाहौर में भी लाएं। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं, लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आजादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे रजामंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए। मैंने जो लिखा है सबूत के साथ लिखा। कश्मीरी कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जाने कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, इसका क्या सिला मिला? हमें गालियां दी जाती हैं। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। पीटीआई दौर में कोई भी हमारी मेज़ पर नहीं आता था कि बानी नाराज न हो जाएं। वजीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन से ऐवान में बात की। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल का मकसद इलेक्शन को रोकना है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी इफलाह बहबूद से मुतल्लिक तमाम मुतालबात मान लिए गए। एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से कोई भी ऐसा नहीं जिस पर काम न हुआ हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर भी 6 रुकनी कमेटी बनाई गई। नशिस्तों के मामले को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ले जाने की तजवीज़ दी गई। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। आज़ाद कश्मीर में आज भी बिजली 3.5 रुपये फी यूनिट दी जाती है। गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत लड़ाई वाला काम ख्वाजा से मुफाहमत वाला इसहाक डार के हवाले कर देती है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मेरे मुतल्लिक कहा जाएगा कि मैं गैर आइनी काम कर रहा हूँ तो जवाब तो दूंगा। हम गूंगे नहीं, रवैयों की शिकायत को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। कश्मीर कमेटी ने सालिसी का किरदार अदा करने का कहा, मैंने इसे कबूल किया। चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर मुज़ाकरात न हो सकें। मुतनाज़ा टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल, वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने राइट ऑफ वे शिकों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। वजारत कानून के एलामिया के मुताबिक बिल में शामिल मुजवज़ा तरामीम और राइट ऑफ वे से मुतल्लिक मौजूदा कानूनी ढांचे का तफसीली जायज़ा लिया गया। बिल का बुनियादी मकसद मुल्क में डिजिटल राबता सहूलत को बेहतर बनाना और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
ताहम बाद शिकों की ज़ुबान में मज़ीद वजाहत ज़रूरी है। निजी जायदाद के मामले पर में मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा बुनियादी शर्त होगी। कोई कदम मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदे के बगैर नहीं उठाया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.93% कमी, कीमत $73.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4.33% कमी, $70.4 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मरबन क्रूड ऑयल 5% कम होकर $66.14 फी बैरल का हो गया। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, हलाक अफराद की तादाद 52 हो गई। फ्रांस में सबसे गर्म दिन का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड। लीड्स में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की गहर बरकरार रहने की पेशगोई। गर्मी से ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर। लीड्स से मुतअद्दिद ट्रेन सर्विसेज मनसूख कर दी गई। कई ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गर्मी के बायस वेस्ट यॉर्कशायर के कई इलाकों में स्कूल बंद। माहिरीन मौसमियात ने जून में रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत की पेशगोई कर दी। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत।